वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इवैल्यूएट एंड इवैल्यूएट का कुछ क्वेश्चन, जो पिछले लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन मैंने दिया था और बताया था भी उसका कॉन्सेप्ट भी, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहा है, राइट। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, लेकिन जो सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ये भी आपके एग्जाम के लिए, जैसे कि वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी या एमएससी या किसी कंपटीशन का, एज लाइक बोल सकते हैं आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन के एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो हम अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, बीटेक के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा देखते हैं इसका क्या है कंडीशन, क्या लिखा हुआ है। फाइंड द इवैल्यूएट ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी क्वेश्चन को एक तरीका से और पूछा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑन इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ इवैल्यूएट ऑफ द इलिप्स, राइट। मतलब इस क्वेश्चन को चाहे ऐसे लिखा जाए या तो ऐसे लिखा जाए, क्वेश्चन दोनों का सॉल्यूशन एक ही टाइप का होगा, राइट। सिर्फ फर्क एक ही चीज होगा कि इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दिखाना होगा। हालांकि इवैल्यूएट निकालने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, और इवैल्यूएट का इक्वेशन निकल जाएगा। जरा देखते हैं कैसे कैसे क्या हम काम करते हैं इस पर, तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो इलिप्स के इक्वेशन के लिए एक फॉर्म हम मानेंगे क्या कि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा का फॉर्म हम मानना पड़ेगा, राइट। देखिएगा सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन तरीका के साथ। क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, राइट, और बहुत सारे टर्म एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया जा रहा है। x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू v sin थीटा। अब इसका हम पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। हालांकि प्लस 2 में पढ़े होंगे 12th क्लास में कि फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल के रूप में जो रहेगा वो पैरामीट्रिक फॉर्म है और उसी को डिफरेंशिएट करना उसी के रिस्पेक्ट में, राइट। तो जरा देखते हैं कैसे कैसे क्या करते हैं। तो थर्ड वेरिएबल थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो dx y d थीटा, a cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, राइट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसमें भी डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट पार्ट बाहर, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos, लिख दे रहे हैं cos थीटा, इक्वेशन सेकंड। अब यहां पे क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड डिवाइड फर्स्ट का टर्म है, तो dy d थीटा और dxy d थीटा v cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा, d थीटा कैंसिल, dy dx इक्वल्स टू माइनस b बाई a cos y sin cot थीटा, राइट। जरा देख लीजिए ये आ गया dy dx का फॉर्म आ गया जो सामने दिख रहा है पूरी तरीके के साथ। अब इसमें हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। देखिए कैसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में जब किया जाएगा तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें भी डिफरेंशिएट जब करते हैं तो ये कांस्टेंट पार्ट बाहर, x के रिस्पेक्ट का, तो इस फॉर्म को भी और लिखते हैं माइनस b बाई a cot थीटा, cot को डिलीट करेंगे d थीटा यानी dx, राइट। अब इस फॉर्म में और भी हम थोड़ा सा टर्म बनाते हैं, माइनस b बाई a है, और cot को लिख सकते हैं माइनस cosec स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्म में एक और लिखेंगे, ये जो d थीटा है उसको थर्ड स्टेप पर ले जाते हैं। थर्ड स्टेप का है तो 1 बाई dx बाई d थीटा, राइट, देख लिया जाए। अब इसमें हम dx बाई d थीटा का वैल्यू यहां से पुट करेंगे, dx बाई d थीटा यहां से, राइट, यहां पे पुट करते हैं, क्लियर। यहीं पे जरा देख लेते हैं,
ये आ गया डबल डिफरेंशिएट, माइनस और माइनस का जो फॉर्म आएगा प्लस बी बाई ए कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा ये फॉर्म है, माइनस ए साइन थीटा, ये तो माइनस बी बाई ए इंटू ए स्क्वायर, और ये साइन को ऊपर जाएगा, कॉसेक का स्क्वायर पहले साइन का, और तो कॉसेक क्यू हो जाएगा, कॉसेक क्यू। ये आ गया डबल डिफरेंशिएट जो सामने दिख रहा है, पूरी प्रक्रिया इसका क्लियर। तो डबल डिफरेंशिएट भी क्लियर हो गया और सिंगल डिफरेंशिएट भी क्लियर हो गया, क्लियर है। लेकिन इसमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला हम मान लेते हैं, ठीक है। उसके लिए मानते हैं क्या, जरा यहां पे थोड़ा सा लिखेंगे, लेकिन उसका फॉर्म हम यहां पे थोड़ा सा लिख लेंगे, ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं और लिखते हैं क्या, लेट एक्स बार एंड वाई बार वी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्स बार यानी जो एक्स डैश और वाई डैश लिखते हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का फॉर्म है, ठीक है। एक्स बार वाई बार वी द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए एक्स डैश का एक फॉर्मूला होता है और वाई डैश का भी होता है। एक्स डैश का फॉर्मूला भी लिखते हैं, एक्स डैश का मतलब है एक्स बार को भी लिख सकते हैं, राइट। एक्स बार या वाई बार, इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स माइनस बाई वन इंटू 1 प्लस बाई वन का स्क्वायर इंटू वाई टू, राइट। अब सवाल यहां भी आता है कि ये फॉर्म क्या क्या बनेगा, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्स, तो एक्स पे मेरा जो माना गया है ए कॉस थीटा, उसको वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ए कॉस थीटा माइनस वाई, यानी वाई का मतलब है कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन को हम यहां पे लिख सकते हैं बाई वन, राइट। और ये सेकंड डिफरेंस है, इसको बोल सकते हैं क्या, वाई टू, राइट। इसको y2 बोल सकते हैं और इसको y1 बोल सकते हैं, क्लियर है ना। अब इसका हम वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या टर्म और कंडीशन दिखता है, ज्यादा बढ़िया होगा। तो देखिएगा y1 मेरा है माइनस बी बाई ए कॉट थीटा, राइट। और 1 प्लस बाई वन का वैल्यू है वही है माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस में तो प्लस में है, डिवाइड y2 का मतलब है कि ये वाला पार्ट, y2 कहाँ यहाँ पे आया है, देखिए y2 पे आ गया है, तो माइनस बी बाई ए स्क्वायर और कॉसेक क्यू ये फॉर्म आया, क्लियर है। अब इसको हम और सोल्व कर लेते हैं पूरी तरीका के साथ। ए कॉस थीटा, जिसमें इस फॉर्म के लिए और सेट करते हैं, पहले तो माइनस, अच्छा माइनस तो पहले कैंसिल होगा। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, एक बी से एक बी कैंसिल होगा, इससे ये भी कैंसिल होगा, तो यहाँ भी तो 1 बाई ए बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा, अब इसका एलसीएम भी होगा ए स्क्वायर, या फिर कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, तो लिख सकते हैं ना, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन के रूप में लिख सकते हैं, तो उसको लिख ही देते हैं, क्या कि आगे चलके तो कटेगा ही, ठीक है। कॉस बाई साइन का फॉर्म क्लियर है। इस फॉर्म में वैसा ही हम कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा बढ़िया होगा। 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड का फॉर्म है कॉसेक स्क्वायर है, तो ये तो इसमें ए को ए बच जाएगा और कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन, कॉसेक क्यू है तो साइन क्यू हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं इस फॉर्म का, ये सवाल है एक्स बार के लिए, ए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा
वाई साइन थीटा, अब यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 बाई ए साइन क्यू थीटा। क्लियर है? अब इसमें तो एक काम कर सकते हैं कि ए से ए तो कट जाएगा और साइन क्यू से साइन क्यू पूरा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन है साइन स्क्वायर है, साइन क्यू से कट जाएगा तो सिर्फ ए बचेगा। क्लियर है? देख लीजिए ए बचेगा, इसको लिख दे रहे हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं एक काम में इस हमारा है एक्स बार ऐसे, तो यहां बचेगा क्या, सिर्फ ए बचेगा और यहाँ पे कॉस बचेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों में कॉस कॉमन कर लेते हैं। जब कॉस कॉमन कर लिया गया कॉस थीटा, तो बचेगा इसमें ए बचेगा माइनस, अब इसमें ऊपर वाला टर्म बचेगा और ए नीचे बचेगा, तो यहाँ पे 1 बाई ए लिख देते हैं और बचा हुआ पार्ट क्या है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्लियर है? हालांकि एलसीएम तो ले ही सकते हैं ना, एलसीएम इसका इस पूरा का ए है और इसका बटा में 1 है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जो है हम यहाँ पे लेते हैं, इसको पहले मिटाना पड़ेगा, राइट? इसको मिटाते हैं और याद रखिएगा कि y1 को माइनस बी बाई ए कॉस थीटा और y2 का है माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि हम x डैश निकाले अभी और y डैश निकालना है तो उसमें वैल्यू ही पुट करना पड़ेगा ये सारा चीज। ठीक है, तो उसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसमें मैंने क्या क्या कॉस थीटा और फिर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं ए, तो बचेगा क्या ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? इस पोजीशन का हम एक टर्म और अपनाते हैं, क्या यहां पे लिख देते हैं कॉस थीटा है और ये दोनों में से हम ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या है ए है, तो कॉस थीटा तो सही है और ए स्क्वायर भी सही है और 1 माइनस कॉस कर क्या लिखेगा साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है कॉस स्क्वायर, राइट? और ये क्या है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और डिवाइड में है ए है। हालांकि कॉस स्क्वायर कॉमन करेंगे तो पहले से कॉस है तो कॉस क्यू हो जाएगा, राइट? और यहाँ पे है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड में क्या है ए, तो ये आ गया। ये जो फॉर्म आया है ए जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस क्यू थीटा, ये आ गया एक्स डैश के लिए आ गया, एक्स डैश का जो फॉर्म दिख रहा है वो आया है। अब इसी प्रकार से हम वाई डैश निकालते हैं, ये तो एक्स डैश मैंने निकाल लिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए वाई कॉस क्यू, और वाई डैश निकालते हैं अगेन वाई डैश। अब ऐसा ही वाई डैश का भी फॉर्मूला होता है, तो वाई डैश का फॉर्मूला क्या होता है वो थोड़ा सा देखिए, याद कीजिए कि वाई डैश का फॉर्मूला क्या होता है y प्लस 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2। देखिए जो डॉट कुछ गलत लिखा जाए या फिर कुछ डॉट ऐसा रहे तो कमेंट में कीजिएगा, या और भी कुछ क्वेश्चन चाहिए कि सर हमको और भी क्वेश्चन चाहिए इस पर, तो हम और भी क्वेश्चन बताएंगे और पूरी तरीका से बताएंगे, क्योंकि इवैल्यूएट एंड इनवैल्यूएट पर मैंने बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है। ठीक है, और इतना क्वेश्चन डिस्कस किया है कि जो सभी टाइप का एग्जाम में जो पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम के लिए, उसमें मैंने अनेक टाइप का क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरी तरीका से मैंने सेट किया है क्वेश्चन को। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे y का जो वैल्यू माना था x बराबर माने थे a cos थीटा, y बराबर माने थे b sin थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा v sin थीटा, राइट? प्लस फिर देखिए 1 प्लस y1 का स्क्वायर, तो देखिए y1 मेरा जो था ना माइनस बी बाई ए कॉट थीटा था, माइनस बी बाई ए क्या था माइनस बी बाई ए कॉट थीटा y1 था, तो माइनस बी बाई ए अगर करते हैं
माइनस बी बाई ए कॉट थीटा लिख दिया, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दिया, क्लियर है। और डिवाइड में y2 है तो y2 में क्या था कि माइनस बी बाई ए स्क्वायर था और कॉसेक क्यू था। y2 में डबल डिफरेंस क्या था, माइनस बी बाई ए स्क्वायर था और कॉसेक क्यू था, ठीक है। यही तो था अबाउट डबल डिफरेंशिएशन। देखिए कहीं गलती तो नहीं लिखा गया है, देख लीजिएगा बाबू, ठीक है। कॉपी में अगर नोट कर रहे होंगे तो दिख रहा होगा फ्रेश तरीका से, जो डॉट रहेगा बोलना है, ठीक है। चलिए जरा देखिएगा, अब इसे सोल्यूशन करते हैं। तो बी साइन थीटा प्लस, अब यहाँ पे कॉस वाई साइन को, कॉट को कॉस वाई साइन लिखेंगे और माइनस को स्क्वायर करें तो प्लस हो जाएगा। तो हम एक लाइन में यहाँ पे डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, क्या देखिएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कॉट को कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, और डिवाइड का जो फॉर्म है ऐसे माइनस बी बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे जो लिखाएगा 1 बाई साइन क्यू, क्लियर है। अब यहाँ पे का जो फॉर्म बनेगा वो कैसे बनेगा जरा देखिएगा। थोड़ा सा इसको हम साइड में कर दे रहे हैं ताकि यहाँ पे लिखा जाए का फॉर्म। देखिएगा यहाँ पे लिखा है बी साइन थीटा प्लस, फिर देखिएगा यहाँ पे का फॉर्म क्या है, एलसीएम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और डिवाइड में है माइनस बी वाई ए स्क्वायर 1 बाई साइन क्यू, क्लियर है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, दो वो साइन से दो वो साइन कट गया। अब जो बचा है एक साइन बचा है तो एक साइन ऊपर में कर देते हैं, और ये बी है जो यहाँ पे नीचे में कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला स्टेप में, तो बी साइन थीटा है तो लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, और यहाँ पे साइन थीटा वाई बी है और इनटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा दोनों में से हम कॉमन कर लेते हैं, यहीं पे से कॉमन कर लेते हैं। जब साइन थीटा कॉमन हो जाएगा तो देखिएगा यहाँ पे बचेगा बी वाई बी माइनस 1 बाई बी, और यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देख लीजिएगा, राइट। जिसमें से एलसीएम अगर हम कहें तो बी होगा यहाँ पे का पार्ट में, ठीक है ना। देखिएगा ये हो गया साइन थीटा जो लिखा गया है। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा और ऊपर कर ले देते हैं, कट रहा है, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दिया मैंने। अब इसका एलसीएम जो है क्या हुआ, तो बी हुआ, यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देख लीजिएगा कहीं डॉट तो नहीं है, ये सब आ रहा है वाई डैश बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर कॉमन करके तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या है बी है, राइट। अब इसके बाद आगे का टर्म हम बनाते हैं, ऊपर भी लिखेंगे मिटाने के बाद, तो नोट कर लिया जाए। ये ध्यान रखना है कि x डैश जो है मेरा इतना आया है और y डैश का भी सॉल्यूशन कर रहे हैं जो कितना आता है, और x डैश और y डैश जो आएगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, जो यहाँ पे मैंने माना है x डैश और y डैश। x डैश और y डैश के आधार पर हम अल्फा और बीटा भी मान सकते हैं, राइट। चलिए जरा देखते हैं इसका मेन टर्म आगे क्या होता है। नेक्स्ट देखिएगा इसमें y डैश का फॉर्मूला के रूप में क्या है, y डैश इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन थीटा है और बी स्क्वायर तो यहां लिखा हुआ है बी स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है, और डिवाइड में क्या है बी है, राइट। अब इस फॉर्म को हम साइन स्क्वायर अगर हम कॉमन करते तो पहले से साइन है तो आ जाएगा साइन क्यू, और यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई बी,
जिसमें हम लिख सकते हैं ऐसे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी इंटू साइन क्यू, ये हो गया वाई बार। देखिए एक्स बार बराबर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए कॉस क्यू, और वाई बार क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी साइन क्यू। देखिए कहीं तो डॉट नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको भी ए स्क्वायर में करना चाह रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि माइनस अगर कॉमन करते हैं तो ए आगे आ जाएगा, बी पीछे आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी साइन क्यू, राइट। देखिएगा वाई बार और एक्स बार, तो ये एक्स बार और वाई बार जो आया है वही आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का फॉर्म जो सामने दिख रहा है पूरी प्रक्रिया के साथ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हेयर क्या लिखेंगे, एक्स बार बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई ए इंटू कॉस क्यू। तो हम इसको यहां कर, इसको डिवाइड में कर देते हैं तो यहां पे का एक फॉर्म नजर आ जाएगा, क्या आएगा जरा देखिएगा, एक्स बार ए, यानी लिख सकते हैं इसको यहां से मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स बार अपॉन, इसको डिवाइड में कर देते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, ये बचेगा क्या, कॉस क्यू थीटा। और क्यू को हम ये साइड ले आएंगे, क्यू को अगर हम ये साइड लाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि कॉस थीटा बराबर एक्स बार ए एक्स बार और ए स्क्वायर बी स्क्वायर के पावर में 1/3। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड मान लिया गया मैंने। अब इससे भी हम साइन थीटा निकालना चाहें इस पार्ट से, देखिए कैसे निकालते हैं। वाई बार है जिसमें क्या है कि माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी साइन क्यू है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको ये साइड कर देते हैं, देखिएगा तो बी वाई बार अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस के साथ इधर कर देते हैं, ठीक है। और बचा क्या, यहाँ पे क्या माइनस साथ नहीं करते, माइनस उधर रहने देते हैं, माइनस साइन क्यू का फॉर्म, क्लियर है। अब यहाँ पे सिर्फ क्यू को हम ये साइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्यू को जब हम ये साइड करते हैं तो इस फॉर्म में आएगा क्या, जरा देखिएगा, माइनस 8 कर देते हैं क्यू को। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन थीटा, और क्यू को इधर कर देंगे तो माइनस बी बार ए स्क्वायर वी स्क्वायर के पावर 1/3 इक्वेशन हो जाएगा 4। अब हम एक काम और इसमें हम सेट करके क्या कर सकते हैं, देखिएगा। अब हम थर्ड और फोर को स्क्वायरिंग और एडिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा एक्स बार और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो 2/3 आ जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस इसका भी जब स्क्वायर करें तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, वाई बार और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पावर में 2/3, राइट। इसका तो वैल्यू बना जाएगा। अगला स्टेप पे लिखते हैं, तो अगला स्टेप यहाँ मिटाने के बाद दिखाएगा, ठीक है। इसको पहले नोट कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद का फॉर्म बनेगा। तो एक चीज तो कंफर्म है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, क्लियर है। और हम इवैल्यूएट का इक्वेशन निकाल रहे हैं तो हम इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जरा देखिए पहले इसको मिटाने के बाद, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, क्योंकि यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी निकालना है, तो बस सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ये और एक ये आ गया है पहला। अब अगला सॉल्यूशन जो है ये वाला है और इसका लिए ये है, ठीक है। देखते हैं आगे सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखिएगा इसके में क्या है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ लिखते 1, राइट। अब यहाँ ये तो 1 हो गया और ये टर्म बचा, देखिएगा ए एक्स बार के पावर में 2/3, इसके डिवाइड में भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पावर में 2/3 प्लस
वी वाई बार के पावर 2/3 और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पावर 2/3। हालांकि ये दोनों एलसीएम लेकर के बराबर के ये साइड कर सकते हैं। जब ये साइड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पावर 2/3 ए एक्स बार के पावर 2/3 प्लस बी वाई बार के पावर 2/3। तो ये जो फॉर्म दिख रहा है ये फॉर्म आया है इसका इक्वेशन के फॉर्म में। अब ये तो इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, अब इसी को जो फॉर्म है, अब एक्स बार और वाई बार है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, एक्स बार को एक्स में और वाई बार को वाई में, राइट। तो इवैल्यूएट का इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर, देखिएगा रिप्लेस, पहले इसको अरेंज करके लिख देते हैं, एक्स ऐसे 2/3 प्लस बी वाई बार के 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पावर में 2/3। अब यहां लिखेंगे रिप्लेस एक्स बार वाई एक्स एंड वाई बार वाई वाई। देखिएगा ए एक्स के पावर में 2/3 और बी वाई के पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पावर 2/3। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इवैल्यूएट ऑफ द इलिप्स, राइट। यहां पे लास्ट में लिखना होगा, एक लाइन लिख देते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इवैल्यूएट, दिस इज required equation of the ellipse of the evaluate. This is required equation of evaluate, right। तो ये इवैल्यूएट का इक्वेशन निकल गया, मतलब इसमें दो क्वेश्चन मैंने डाल दिया था, ठीक है ना। हालांकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इवैल्यूएट का इक्वेशन क्लियर है ना, लेकिन इसमें तो एक ही क्वेश्चन था, लेकिन अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिना इवैल्यूएट निकलेगा नहीं, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा। तो मैंने निकाला, इसका सॉल्यूशन करने सामने दिखा इसके पहले, और ये मेरा इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं पूरी तरीका के साथ। क्लियर, चलिए तो पहले नोट कर लिए और हम आगे और भी क्वेश्चन दिखाते हैं नोट करने के बाद। नेक्स्ट, चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है जो HW के रूप में बनाना है, और ये क्वेश्चन नहीं बनने पर कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है, ताकि उस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर को मैं पूरा सॉल्यूशन करें और पूरी तरीका समझा कर किया जाए, ठीक है। जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो मैंने इसमें 4 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन, द इवैल्यूएट ऑफ साइक्लॉइड इज, 4 ऑप्शन सामने है, ये इसको कमेंट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। नहीं पता चलेगा तो हम अगले क्लास में इस पर हम बताएंगे कैसे क्या होगा। और सेकंड नंबर क्वेश्चन कि फाइंड द इवैल्यूएट ऑफ कर्व, ठीक है। कभी कभी हाइपरबोला भी रहेगा, क्योंकि हाइपरबोला का ये इक्वेशन है। इसके पहले मैंने एलिप्स का ही बताया, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस था, टर्म सॉल्यूशन ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको नहीं सॉल्यूशन किया, कीजिएगा, नहीं बनेगा वो हम बताएंगे। क्लियर ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर का फाइंड द इवैल्यूएट ऑफ पैराबोला √x + √y = √a, सॉल्यूशन कीजिएगा। फोर्थ नंबर, शो दैट द इवैल्यूएट ऑफ साइक्लॉइड इज अनदर साइक्लॉइड। क्लियर, ये चारों क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, जिसमें से एक बताते हैं कि पहला क्वेश्चन का आंसर जो है ना इसी तीनों क्वेश्चन में छिपा हुआ है। देखिएगा फोर्थ नंबर पढ़िएगा तो नजर आ जाएगा पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने चारों जो क्वेश्चन दिया है ना आपके इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एक बार नहीं बहुत बार पूछा है। प्लस में एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं है, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछते रहता है। क्लियर है। तो मैंने जितना भी क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस करवाया है, अगर उतना अगर पढ़ लेते हैं तो समझ जाइए कि आपके इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्लियर है। तो बहुत बढ़िया है, जो भी मैंने लेक्चर बनाया है सभी क्वेश्चन एकदम परफेक्ट रूप में सेट किया है और प्रैक्टिस के साथ पूरी क्लियर रूप में दिया है। ऑब्जेक्टिव भी मैंने बताया है, एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बताते गए हैं। और ये जो मैंने एमसीक्यू का क्वेश्चन दिया है कि लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्वेचर ऑफ कर्व इज कॉल्ड इन्वेलप ऑफ कर्व, इनवोलेट ऑफ कर्व, इवैल्यूएट ऑफ कर्व, नन ऑफ एवर।
तो देखिए लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व इज कॉल्ड इवेल्युएट ऑफ कर्व। इवेल्युएट ऑफ कर्व इसको बोले थे। इसको मैंने पिछले लेक्चर में इस क्वेश्चन को मैंने दिया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को दिया था तो क्वेश्चन अगर सही है तो बनाइएगा और उसके बाद जो है बहुत बढ़िया है, कमेंट में बताइएगा। और फिर अगर ये क्वेश्चन दिया है इसको भी कमेंट में बताइएगा कि कौन सा आंसर होगा, और नहीं पता चलेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तो इसका सॉल्यूशन बता देंगे और उसका आंसर बता देंगे। क्लियर? चलिए तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं सॉल्यूशन और कुछ कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। और जाते जाते एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं कि अगर जो टॉपिक आपको नहीं मिले इस चैनल पे तो कमेंट में ये भी बताइएगा ताकि उस पर भी हम वीडियो बेहतरीन तरीका के साथ बताएं और कोई डाउट ना रह सके। या कोई अगर देखिए कि क्वेश्चन भी अगर पूछना है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, और ज्वाइन होकर क्वेश्चन भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन भी हम भेजेंगे। राइट? तो इस तरह से अनेक सुविधा विद्यार्थी हम ले सकते हैं, कोई जो है इसमें परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जितना है मेरी तरफ से पूरी सहयोग है विद्यार्थी के लिए कि जो भी है घर बैठे पढ़ाई, और वो भी संपूर्ण पढ़ाई बेहिचक और पूरी दम धारा प्रवाह क्लियर रूप में दिया जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं, अब आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी क्वेश्चन के साथ। क्लियर? चलिए ठीक है।